बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि पूरी दुनिया अब कह रही है कि इंडिया का जो अमल है, जो रात की तारीकी में अपने घर में बैठ के पड़ोसी के घर में जो उसने जो गोली मारी है, ये एक इंतहाई शर्मनाक वाक़या है। एक दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान इस वक्त हमले की तैयारी में मसरूफ़ है। कैबिनेट का इजलास भी शाम को होने वाला है, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास भी हो चुका है। इस वक्त पूरी दुनिया इंडिया के इस अमल को जो है एक शर्मनाक और शेमफुल एक्ट जो है ना कंसिडर कर रही है। पाकिस्तान को सफारती सतह पे क्या हो रहा है, साथ ही जो जैब 17 है उसके शेयर जो है ना वो 18% बढ़ गए हैं, और फ्रांस का जो राफेल डेजल्ट जो एविएशन है उसके शेयर जो है वो काफ़ी हद तक नीचे की तरफ जा रहे हैं। इस पे बात करेंगे। नाज़रीन, आपको पता है कि रात को इंडिया ने तकरीबन 1:30-2 बजे अपने घर में बैठ के अपने घर से, क्योंकि इतना तो हो नहीं सकता था कि वो बॉर्डर को क्रॉस करे, उनको पता था कि पाकिस्तानी एयरफोर्स की कैपेबिलिटी क्या है, पाकिस्तानी एयर पावर कितना है। हालांकि वो सोच रहे थे कि जब ये राफेल आएगा तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो राफेल बेचारा भी अपने घर में ही खुद ही गिर गया, शायद पाकिस्तानी एयरफोर्स की डर से। 6 जगहों पे अटैक किया है इंडिया ने, जिसमें कुछ स्पेशली जो बहावलपुर और ये मुजफ्फरगढ़ के इलाके में ये बॉर्डर क्रॉस किया है, इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया है, और कुछ डिस्प्यूटेड टेरिटरी लाइन LOC के करीब जो है वो सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट किया है, जिसमें 26 के करीब सिविलियन शहीद हुए हैं और 40-46 के करीब जो है वो ज़ख्मी हुए हैं। भारत का ये अमल जो है पूरी दुनिया कंडेम कर रहा है, और पाकिस्तान की एयरफोर्स ने साबित कर दिया कि वो इस खित्ते की बेहतरीन एयरफोर्स है। बावजूद इसके कि इंडिया ने 6 जगहों पे फ्रंट को 6 जगहों पे टारगेट किए, और उनके 5 जहाज़ जो है जो कि अटैक कर रहे थे, और वो बॉर्डर से तकरीबन 100 किलोमीटर पीछे अपने एरिया से जो है पाकिस्तान पे मिसाइल दाग रहे थे। एक एक मिसाइल फायर किया है, और उसके साथ ही बाकी मिसाइलों के साथ ही उन जहाज़ों को ढेर कर दिया है। और यहाँ तक कि इंटरनेशनल मीडिया इनिशियली इंडिया ये नहीं मान रहा था, बल्कि वो ये कह रहा था कि हमारे जहाज़ क्रैश हो गए। दुनिया ने कहा कि यार 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 जहाज़ कैसे क्रैश होते हैं। उनके जो बड़े अखबार है द हिंदू, इनिशियली उसने पोस्ट लगाया कि इंडिया के जहाज़ क्रैश हो गए हैं, बाद में उस ट्वीट को डिलीट किया, क्योंकि यही होना था कि ये इतनी पैनिक कर गए। आप तो अपने घर में बैठे हो, घर में बैठ के वहाँ से आपने मिसाइल दागा है, और यहाँ से आपके पायलट जो है ना वो इतने पैनिक कर गए हैं कि वो अपने जहाज़ जो है ज़मीन पे गिरा रहे हैं। तो अब यहाँ तक कि अमेरिका का जो होमलैंड सिक्योरिटी का जो ट्विटर अकाउंट है उससे भी ये शेयर किया गया है कि पाकिस्तान ने इंडिया के 5 जहाज़ मार गिराए हैं, उसमें 3 राफेल है। और राफेल वो जहाज़ था जब पुलवामा के बाद इंडिया ने पाकिस्तान पर एयर स्पेस की वायलेशन की और उनके 2 जहाज़ गिराए गए थे, तो मोदी ने कहा कि अब होता राफेल, तो फिर पता चल जाता। और राफेल की एक शेडी डील कर दी, मतलब ये कि बड़ी कंट्रोवर्शियल डील थी। इससे पहले जो हुकूमत ने डील की थी हाल के साथ, जो उसको फिर ख़त्म किया, और मोदी ने, और इसमें काफ़ी करप्शन के इल्ज़ामात भी सामने आ रहे थे, लेकिन उसने ये डील कर दी। ये तकरीबन 9 अरब डॉलर की या 16,000 करोड़ इंडियन रुपीस की डील थी, और इस पे जो है बल्कि इससे भी ज़्यादा 16,000 करोड़ तो एक जहाज़ की, 1,600 करोड़ तो एक जहाज़ की कीमत है इंडियन रुपीज़ में। तो ये समझ रहे थे कि राफेल आएगा तो फिर हमारी बरतरी कायम होगी, लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स और जैब 17 ने और J-10C ने जो है उसकी वो गुरूर भी तोड़ा, और हमने देखा कि जगह जगह पे राफेल पड़े हैं, जगह जगह पे मग पड़े हैं, और जगह जगह पे Su-30 जो है वो पड़े हैं। ये सूरत हाल है। पाकिस्तान ने जवाब दे दिया, उस वक्त जो एग्रेशन था उसको तो डिफेंड कर दिया, लेकिन अब पाकिस्तान जवाबी हमला करेगा, और जवाबी हमले के लिए आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ कैबिनेट का। थोड़ी देर में अब कैबिनेट का इजलास हो रहा है, तो आज फैसला होगा। लेकिन एक बात जहन में याद रखनी चाहिए, इंडिया ने अगर शर्मनाक अमल किया है, इस वजह से नहीं कि पाकिस्तान पे हमला किया है। दुनिया कह रही है कि एक तो आपने रात की तारीकी में सिविलियन आबादी को, आपने सिविलियन मस्जिद को, सिविलियन इबादत गाहों को और सिविलियन पॉपुलेशंस को आपने टारगेट किया। जितने लोग मरे हैं, शहीद हुए हैं, इनमें एक भी फौजी नहीं है, एक भी दहशतगर्द नहीं है। तो इसीलिए लोग कह रहे हैं कि इतनी शर्म की बात है कि घर में बैठ के अपने घर से आपने पॉपुलेशन को, सिविलियन पॉपुलेशन को अटैक किया।
अब पाकिस्तान का मौक़िफ़ सामने आएगा, पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई होगी, लेकिन पाकिस्तान ने एक बात क्लियर कर दी है कि हमला होगा दिन की रोशनी में होगा। जिस तरह आप लोगों ने रात की तारीकी में बालाकोट में 2 कौवे और एक दरख्त, जो कौवे बेचारे रात को बैठे हुए थे, उस पर जो है ना मिसाइल गिराया, जो भी बम गिराया, तो उसमें 2 कौवे और 2 दरख्त जो है ना शहीद किए थे आप लोगों ने। उसके बाद पाकिस्तान ने सुबह 8 बजे, जब सूरज पूरा गुरूब हो चुका था, 8:30-9 बजे, पाकिस्तान ने आपकी मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हमला किया। दूसरी बात, ये शर्मनाक क्यों है? अगर इंडिया समझती है कि ये बहुत बड़ा पावर है, इंडिया समझती है कि इसकी फौज दुनिया की बेहतरीन फौज है, इनकी स्ट्रेटजी दुनिया की बेहतरीन स्ट्रेटजी है, और वो ये कन्विंस है कि ये पहलगाम का वाक़या पाकिस्तानी फ़ौज इसके पीछे हैं, तो फिर करेज कर लेते, पाकिस्तानी फ़ौज को टारगेट करते, सिविलियन को क्यों टारगेट किया? तो मेरे ख्याल में अब जो हैगा, लेकिन पाकिस्तान सिविलियन को टारगेट नहीं करेगा। इंडियन मीडिया जो पहले पागल होकर भूख रहे थे, अब कह रहे हैं कि पाकिस्तानी फ़ौज बड़ी जो है ना प्रोफेशनल है, ट्रेंड है, इंटरनेशनल लॉ वगैरह आपकी फ़ौज ये करती है। अभी तो वो ये बातें कर रही हैं, पहले तो मान नहीं रहे थे, अभी उनको पता चला है कि कहाँ कहाँ पे उनके जहाज़ जो है ना गिर पड़े हैं। अभी बेचारे जो है अभी तक ये पता नहीं है कि कौन जहाज़ कहाँ पे गिरा है, इतने उसको जो है डैमेज किया है। तो वी आर प्राउड ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स, वी आर प्राउड ऑफ पाकिस्तान मिलिट्री स्ट्रेटजी। लेकिन साथ ही मैं एक बात बताऊं, अब जो हमला होगा वो इंतहाई ख़तरनाक होगा। पाकिस्तान ने कहा है पहले भी कि आपकी सोच से बढ़कर होगा। ये 6 जहाज़ जो आपके गिराए हैं और ये जो आपके ब्रिगेड हेड क्वार्टर पे श्रीनगर में जो हमला हुआ है, ये कुछ भी नहीं है। अभी आपने जगह जगह पे जो है ना सफ़ेद झंडे लहराना शुरू किए हैं, लेकिन ये नहीं होगा, अब ये नहीं होगा। पाकिस्तान जो है आपके सारे पोस्टों पे जो है ना, इस वक्त पोस्टों के में बिल्कुल उनकी जो है जो कन्फ्यूजन है, हर जगह से सफ़ेद झंडा वो उठा रहे हैं। तो ये सूरत हाल है कि पाकिस्तान की जो एयर पावर है उसने साबित कर दिया कि इस खत्ते में फ़िज़ा पे कंट्रोल पाकिस्तान का है, नंबर 1। नंबर 2, जैब तंदर कंपनी के शेयर जो है उसमें 18% इजाफा हुआ है। इससे लग रहा है कि दुनिया भी एक्सेप्ट कर रही है कि जैब 17 जो है इट इज़ अ वर्दी बर्ड, फाइटिंग बर्ड। और इसके साथ ही राफेल बेचारा जो फ्रांस उनको मिन्नतें कर रहा था कि बॉर्डर से क्रॉस नहीं लेके जाना है, लेकिन बॉर्डर के उसी पार भी पाकिस्तान ने उनको वही हशर कर दिया जो इंडियन के हाथ में जो भी परिंदा आता है वो उसका होता है। पहले तो ये कहते थे कि मैग 21 इज़ अ फ्लाइंग कॉफिन, ये उड़ता हुआ कफन है। अब लोग कहेंगे कि राफेल जो है वो भी उड़ता हुआ कफन है।